तो स्टार्ट विथ इट, मैंने जिस तरह की बात कही कि एस्ट्रोनॉमी अफेक्टेड एवरीथिंग फॉर देम, क्योंकि उनके लाइफ में जो है, देखिए सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जब इनकी जो ये सारी चीजें थी अबाउट बेसिक नॉलेज या बेसिक सिक्योरिटी नीड्स या खाने पीने को, रहने को इनको जगह मिल गई किसी भी सिविलाइजेशन में, और स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये ज्यादा हुआ क्योंकि जो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा हरे भरे नदी के किनारे बहुत ज्यादा मिले, बिकॉज इस एरिया में बहुत ज्यादा नदियां थी एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। तो इन लोग, और ऊपर से द स्काई वाज आल्सो प्रिटी क्लियर, क्योंकि अनलाइक इन द प्लेसेस ऑफ मिडिल सॉरी इन द टेम्परेट रीजन्स, जहाँ वहाँ अक्सर बादल बारिश होती है, यहाँ पे वैसा सिचुएशन ही नहीं था, यहाँ बहुत ही सनी एटमॉस्फेयर रहता था, और कई मतलब मेजोरिटी टाइम्स जो है वो बादल कवर नहीं करते थे आसमान को, तो इनके लिए बहुत ही इजी था उसको फीचर करना, उसको देखना भी। तो डेफिनेटली वंस दे एक्चुअली हैड गॉट ऑफ ऑफ द लिमिट्स कि मुझे कल खाना क्या है, मेरी सिक्योरिटी क्या होगी, तो उनको पास टाइम चाहिए था। इवन बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू अ इंटेलेक्चुअल थॉट, वो उनको करना क्या था एट द फ्री टाइम, तो उन्होंने आसमानों को देखना शुरू किया कि अच्छा ये तारा यहाँ जाता है, ये वहां जाता है। दिस वाज, यू कैन से दिस वाज द फेवरेट पास टाइम ऑफ ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशन, सम और द अदर। इसकी वजह से ही जो स्काई या प्लैनेटरी मूवमेंट है उसको ही ओवरऑल उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में घुसा लिया, और उनकी की पूरी लाइफ, इनफैक्ट अर्लियर जो जितनी एडवांसमेंट थी वो उसी प्लैनेटरी मूवमेंट के आगे पीछे घूमते थे। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि जो एंशियंट सिविलाइजेशंस थी, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ सो दैट यू हैव अ बेटर व्यू। जस्ट अ सेकेंड। Is astronomy a Greek invention? Did Varahamihir condemn Aryabhatta? आर्यभट्टा बुद्धिस्ट और ब्राह्मण? तीन चार क्वेश्चन एक ही बार में आ गए हैं बंगाली हिंदू जी। एस्ट्रोनॉमी इज नॉट अ ग्रीक इन्वेंशन. आई थिंक यू आर कंफ्यूजिंग विथ एस्ट्रोलॉजी. Astronomy is simply, I'll say, the study of astronomy is, you can say, simply the study of planetary motions. तो ये जो है that is neither जो planetary motions की study है, that's neither you'll say limited to one civilization or nor is it only dedicated to a few. तो ये सारे ही civilizations में हो रही थी, किसी में ज्यादा किसी में कम। एग्जैक्टली कहाँ पे है ये डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि इसकी ओरिजिन कहाँ है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी वाले सिस्टम है, जो कि हम कुंडली देखना वेखना, वो अगर हम कहें तो प्रेजेंट डे वाला सिचुएशन जो है दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द ग्रीक्स। लेकिन उसमें भी हमारे एस्ट्रोनॉमी में भी कुछ कुछ चीजें तो फिर भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम थी इवन इन द वेदांतास। लेकिन हाँ, अबाउट आर्यभट्ट, नो, आर्यभट्ट was never condemned. Varami never condemned Aryabhat, but yes, obviously he tried to give further inputs on the works of Aryabhat. And finally, was Aryabhat a Brahmin or a Buddhist? Well, most probably he was a Brahmin. मैंने उनके कास्ट पर उतना अभी रिसर्च नहीं किया, but yes, most probably he was a Brahmin. Now coming to the second question, जो एक सेकेंड ना, yeah, now coming to the second question, we are about, तो मैं जो ये बता रही थी मैं कि कितनी ज्यादा इंडियन पास्ट इंडियन हिस्ट्री या इंडियन इकोनॉमी डिपेंड करती थी इन लोगों पर, प्लैनेटरी मूवमेंट्स पे, या उनकी की पूरी लाइफ। उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि यहाँ तक कि जो इंडियन माइथोलॉजी थी, जो पुरानी माइथोलॉजी थी, वो भी धीरे धीरे करके ऐसा फील होता है कि इसी तरह से इन्हीं प्लैनेटरी मोशंस को देख के ही काफी कुछ डेवलप हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत पुरानी कहानी है, अगर आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, माइथोलॉजी, दिस इज अ वेरी फेमस माइथोलॉजिकल स्टोरी कि चंद्रदेव जो हैं, दैट इज द मून गॉड, उनकी 27 पत्नियां हैं, और इन 27 पत्नियों में वो सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से करते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन स्टोरी और वेरी कॉमन मिथ। इसकी कहानी की अभी जो लोगों ने इसको स्टडी करना शुरू किया तो कई लोगों को समझ में आया,
एक्चुअली द एंशियंट इंडियंस दे हैड जो उनको अपरेंट मोशन लगता था मून का स्काई में कि पहले यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ से यहाँ जाता है, तो वो पूरे के पूरे स्काई को इन्होंने 27 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा था डिग्री वाइज। और हर और इन जो ये जो सारे पार्ट्स थे, कहीं कहीं पे 28 भी कहा जाता है, बट मोस्टली इट इज 27। तो ये जो 27 पार्ट्स थे, दीज वर कॉल्ड द नक्षत्रास। और हर नक्षत्र में जो जो उस एरिया में जो सबसे प्रोमिनेंट स्टार होता था, उस स्टार के नाम पर उस पूरे के पूरे नक्षत्र का नाम लिख दिया गया था। जैसे कि एक रोहिणी नक्षत्र पे अगर हम जाएं तो रोहिणी वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टार। अगर हम अश्विनी नक्षत्र में जाएं तो अश्विनी वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टार। अभी ये चीज एक्चुअली दिस वाज लेटर विच वाज फाउंड कि जैसे जैसे मून का जो अपरेंट मोशन होता है स्काई में अलोंग दीज नक्षत्र, तो वो जब भी जिस भी नक्षत्र में जाता है तो वो उसका जो मोशन होता है वो अपना जो मेजर स्टार है जिसके नाम पर पूरे नक्षत्र का नाम रखा गया है उससे जनरली काफी दूर रहता है, विथ द ओनली एक्सेप्शन बीइंग द रोहिणी नक्षत्र। जब चांद रोहिणी नक्षत्र को क्रॉस करता है तो ऐसा सीन होता है जैसे कि रोहिणी से बिल्कुल सट के, रोहिणी जो स्टार है उससे बिल्कुल सट के जा रहा है और काफी समय तक उससे बिल्कुल टच किया हुआ है। ऐसी मतलब अगर आप नेकेड आई से देखो तो ऐसी फीलिंग आती है उसको देख करके। सो नाउ दैट फिनोमिनन, दैट सेलेस्टियल फिनोमिनन जो भी लोगों ने ऑब्जर्व किया उसको लेकर के उन्होंने पूरी की पूरी कहानी बना दी कि ये सारे के सारे नक्षत्र जो हैं वो एक एक वाइफ का घर है, और जो चांद है वो हर घर में जाता है, लेकिन सिर्फ रोहिणी के घर में जब वो जाता है तो रोहिणी के पास जाता है। सो दिस इज हाउ आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। So I was just giving an example. ये इस तरीके से they have actually come up with a very cute story अगर ये love story के हिसाब से देखा जाए तो, but it was only dependent on the things they saw in the sky. अच्छा, आगे चल करके जब धीरे धीरे ये तो खैर इन्होंने ये तो बेस लेवल पे किया, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए जो बहुत ही सीरियस जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कैलकुलेशन शुरू किया कि कितने देर में वो यहाँ से वहां जाएगा, कब जाएगा, क्या जाएगा, एंड दैट इज हाउ द एंटायर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन स्टार्टेड ओवर हियर, जिसकी वजह से धीरे धीरे अब जो है दिस स्टार गेजिंग वाज नॉट ओनली अबाउट टाइम पास या स्टोरी मेकिंग, बट नाउ स्लोली दैट स्टार्टेड इनटू मेकिंग इनटू द एंटायर रीजन। आपकी जो कैलकुलेशंस थी डेट की, महीने की, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे अब इस पे डिपेंड होने लगी कि ये किस तरह से जाएगा। आगे चल के डेफिनेटली आर्यभट्ट वराहमिहिर के लेवल तक पहुंचते पहुंचते तो हमने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी आइडियाज आते चले गए, विच वाज वेरी true to the even the modern scientific knowledge that we have found in the astronomical world.